हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं जो अभी सेकंड पारी में जो स्टेट का पेपर हुआ है उसके मैथ का पेपर सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यदि टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू एम दिया है तथा साइन अल्फा टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू एन दिया है और हमें क्या पूछा गया है, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर बराबर क्या होगा। तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। कौन सा? थर्ड नंबर राइट होगा। ये थर्ड नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं ए व बी का औसत हमें दिया गया 20, बी व सी का संख्याओं का औसत दिया गया 19, सी व ए का औसत दिया गया 21। तो इसका आंसर आएगा हमारा टू नंबर ऑप्शन 22 आएगा। ए का मान पूछा गया हमसे। 63, यदि किसी कूट भाषा में ए सी को क्या लिखा जाता है 1925 तथा बी को क्या लिखा जाता है 48149 लिखा जाता है। तो डॉग को पूछा गया कि क्या लिखा जाएगा, तो इसका आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे क्या है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा, यानी एक श्रेणी दी गई है हमें क्या 5, 10, 26, 50, 122। तो नेक्स्ट होगा इसका 170, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। असंगत पूछा गया यानी हमें कुछ सम दिए गए इनमें से अलग पूछा गया है, तो बाकी तो सब ठीक है। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो इसमें अलग हो जाएगा। आगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, ई डी से भारी परंतु बी से हल्का है, तो इनमें से सबसे भारी कौन है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन ठीक होगा, ए आएगा इसका आंसर। आगे एक निश्चित कूट भाषा में पी ए जी ई सी को क्या लिखा जाता है आर डी आई एच यू था, राइट को क्या लिखा जाता है वाई यू के डब्ल्यू एच जी लिखा जाता है। तो अदर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो इसका आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, यानी एक श्रेणी दी गई है हमें, इसमें अगला पद पूछा गया है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे क्या है, ए बी का पुत्र है, बी ए बी की बहन सी के पुत्र और पुत्री कौन है डी तथा ई है, एफ डी का मामा है, तो ए का डी से संबंध पूछा गया है, तो इसमें आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन कजन। यदि 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत पूछी गई है, तो इसका आएगा 2 नंबर ऑप्शन 25%। आगे क्या है, ब्रेक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने में कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट नंबर आएगा, सिर्फ ई है उसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 गुना हो जाती है, तो वह राशि 27 गुना कितने वर्षों में होगी, ये हमसे पूछा गया। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आएगा 21 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P प्लस को बता रहा है, Q माइनस को बता रहा है, R डिवाइड को बता रहा है और S मल्टीप्लाई को इंगित करता है। तो हमें एक ये समीकरण दी गई है, उसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन यानी 55 आएगा। यदि ए पूर्व दिशा की ओर तब वह घड़ी की सुई की दिशा में 100 डिग्री घूम जाता है, तब पुनः वह 145 पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो ए किस दिशा में है ये आपसे पूछा है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आएगा उत्तर पूर्व में है वो। आगे क्या, यदि y का x% का मान है 100, z के y% का मान है 200, तो x और z में संबंध पूछा गया है, तो इसका आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन z इक्वल टू 2x। यदि एक समीकरण दी गई है हमें रूट में 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इक्वल टू दिया 0.5 इंटू 0.5 इंटू रूट में बी, और हमें पूछा क्या गया ए बाई बी का मान पूछा गया, तो इसका आएगा 4 नंबर ऑप्शन 2.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा 8 पाई, 2 नंबर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है, वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की दर से पैदल चलकर तथा 16 किलोमीटर की दूरी से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है, तो वह पैदल कितनी दूरी चलता है, तो इसका आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक समबाहु की भुजा एवं ऊंचाई का अनुपात पूछा गया हमसे, तो इसमें आएगा 4 नंबर ऑप्शन 2 अनुपात √3।
80 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकोण से निर्मित चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय ही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरिश सैनिक जिसने, ये तो अलग हो गया, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैथ के वो कहां से आएंगे, ये देखिए 91 से। यदि 10 एममी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया जाता है तो त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई होगी, इसका आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन 10√3 सेंटीमीटर, 2 नंबर इसका राइट रहेगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिगणित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है, तो 92 का भी हमारा 2 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। अभिगणित गणित का एक ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध असिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93, किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन पूछा गया है हमें, आयतन आएगा इसका 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापिका इस कथन पर पहुंचती है कि ए का निहितार्थ बी है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो 94 में क्या आएगा हमारा, थर्ड नंबर ऑप्शन ठीक रहा, बी के होने के लिए ए पर्याप्त प्रतिबंध है, ये इसमें राइट रहेगा थर्ड नंबर ऑप्शन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि x इक्वल टू है 3/4 डिवाइड में 5/6 और y इक्वल टू क्या है 3 डिवाइड में है 4 ब्रैकेट में 4 डिवाइड 5 ब्रैकेट बंद और डिवाइड 6 और z इक्वल टू है 3 डिवाइड 4 डिवाइड 5 डिवाइड 6 और y w इक्वल टू है 3 डिवाइड बाई 4 और ब्रैकेट में 5 डिवाइड बाई 6। तो हमसे इस समीकरण सोल्व करने के लिए बोला गया, तो इसमें क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो हम आएगा 95 का एक नंबर आएगा, x और w बराबर आएंगे। यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह चतुर्भुज कौन सा कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज आएगा। 96 का आएगा 1 नंबर ऑप्शन। 97 क्या है, 20 यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ प्रतिशत कितना किया हमें 25% है, तो x का मान हमसे पूछा गया है, तो इसमें आएगा 2 नंबर 16। एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहते हैं दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है, तो यह एक है, ये क्या है, एक परिभाषा है, 2 नंबर इसमें सही होगा। 99 क्या है, प्रेक्षणोपन 15, 50, 126, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर बहुलक और माध्यिका का माध्य पूछा गया है हमसे, तो 99 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 48। 100 है दो संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रम से 6 और 210 है, यदि a प्लस b 72 है तो हमसे पूछा गया 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या आएगा, तो 100 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन 2/35। 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस 9 का लघुत्तम समापवर्त्य x माइनस a हो तो a का मान हमसे पूछा गया है, तो इसमें आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 3। 102 के हमारे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछी गई है हमसे, इसमें आएगा ऑप्शन 1 814। 103 नंबर क्वेश्चन के हमारे पास में, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है, इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के परिमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा हमारा 104 में आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री उपयोग से विभिन्न ज्यामितीय परिमेयों को समझने में और उन प्रयोग
विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 की पावर x इक्वल टू है 5 की पावर y इक्वल टू है 10 की पावर माइनस z, तो हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या आएगा। इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन 0। 106 क्या है, यदि एक समीकरण दी गई हमें, उसमें m माइनस n का मान पूछा गया है हमसे, इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन 1। 107 नंबर क्वेश्चन के गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का बसाने का एक तरीका, यह परिभाषा दी गई है। 107 का आएगा 1 नंबर, लोक द्वारा दी गई है ये परिभाषा। 108 नंबर क्या, यदि 4m स्क्वायर प्लस 10mn माइनस 8m प्लस 9n स्क्वायर माइनस 12n इक्वल टू दिया गया a इंटू एम प्लस बी इंटू एन, ब्रैकेट में है a इंटू एम प्लस बी इंटू एन माइनस 4, और हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। तो 108 में आएगा हमारा 3 नंबर 35। 109 में यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह संख्या 80% रह जाती है। संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें आएगा 4 नंबर 140 यानी 140। 110 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है। 110 में आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, किसी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज किसकी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर का क्षेत्रफल कितना है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। 111 का आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर यानी 2 नंबर ऑप्शन। 112 एक शिक्षक एक वर्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्याखंडों में काटता है और उन्हें आयत बनाने के लिए संरेखित करता है। यह एक गतिविधि है जो व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। 112 में आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। 113 10 के गुणनखंड का माध्यम है, इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन 4.5। एक शिक्षिका छात्रों को कागज पर पैमाने और पेंसिल की सहायता से एक चतुर्भुज बनाने को कहती है, फिर वे उन्हें चांदे से चतुर्भुजों के कोणों को ज्ञात करते हैं। प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग करने को कहती है। छात्र यह पाते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोण का योग लगभग 360 या पूरा 360 है। यह उदाहरण की शिक्षण विधि को दर्शाता है। तो यह आएगा 4 नंबर आएगा, इसमें आगमनात्मक विधि को दर्शाता है ये। 115 नंबर क्वेश्चन क्या, माना y इक्वल टू है 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 73.5 इंटू 10 की पावर 21। जब y को मानक रूप क्या होता है, y में कितना है 6.0435 इंटू 10 की पावर n में व्यक्त किया जाए तो n का मान होगा। 115 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन 24। 116 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो क्या उद्देश्य नहीं होगा इसमें, 116 में आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, छात्रों को गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें एक समीकरण दी यानी a माइनस 1/a इक्वल टू दिया गया √21, जहां a बताया गया हमें 0 से बड़ा है और हमसे पूछा गया a² प्लस 1/a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a प्लस 1/a का मान पूछा गया है हमसे। तो इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन 150। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, भुजाओं 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर वाले तार के एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर बताया गया है। आयत का परिमाप हमसे पूछा गया है। तो इसमें आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन 40 सेंटीमीटर।
119 नंबर क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण बीएसी दिया गया है हमें 50 डिग्री। तब हमसे पूछा गया 3 मल्टीप्लाई, कोण डी का मल्टीप्लाई है 3 -2 और कोण है डीएसी। एक समीकरण दी गई है, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें आएगा 2 नंबर ऑप्शन 140। और 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय है 3 अनुपात 2 के अनुपात में है और उनका व्यय है 5:3 के अनुपात में, यानी उनकी आय का अनुपात दिया गया है और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है। यदि प्रत्येक 2500 रुपए बचाता है तो बी का व्यय होगा, यानी दोनों कितने रुपए बचाते हैं, 2500 रुपए बचाते हैं, तो बी का व्यय पूछा गया हमसे। इसमें इसमें आएगा 2 नंबर ऑप्शन 7500 रुपए आएगा बी का व्यय। इसमें हमने क्या किया है, मैथ के क्वेश्चन किए हैं। जो आज हमारा एचटेट का एग्जाम हुआ है उसके